तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। 5 अगस्त को राहुल गांधी फोड़ेंगे बम, राजनाथ सिंह ने कहा नहीं है दम। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने हाल ही में यह दावा किया था कि उनके पास चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी और वोट चोरी के 100% सबूत हैं, जिसे उन्होंने परमाणु बम की संज्ञा दी। इस पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि राहुल के पास इतना बड़ा सबूत है तो उन्हें तुरंत इसका परीक्षण यानी कि तुरंत इसका परमाणु परीक्षण कराना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सच तो यह है कि उनके पास कोई सबूत या प्रमाण है ही नहीं। राहुल गांधी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और लोकसभा के हालिया चुनाव में मतदाता सूची में अनियमितताओं और इसके साथ ही वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर चुनावी धोखाधड़ी का दावा किया था और कहा कि कांग्रेस ने 6 महीने की जांच के बाद इसके पुख्ता सबूत जुटाए हैं। आपको बता दें कि बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR प्रक्रिया पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। इसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट चोरी का हिस्सा बताया। राहुल गांधी ने 5 अगस्त को बेंगलुरु में एक विरोध प्रदर्शन की घोषणा भी की है, जहां वो इन सबूतों को चुनाव आयोग को सौंपने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए खारिज किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने 12 जून 2025 को राहुल गांधी को पत्र लिखा और ईमेल भेजकर जवाब मांगा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली है। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। आप सर रक्षाबंधन के बाद बिहार जाने वाले हैं। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान
के खिलाफ काम कर रहे हो, ये ट्रीजन है और कम इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। साथियों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं और इसके अंतर्गत उन्होंने बिहार में SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की है। इस देश में इस तरह की एक्सरसाइज चुनाव आयोग द्वारा यह पहली बार की जा रही है ऐसा नहीं है, पहले भी की गई है, मगर देखा जा रहा है कुछ राजनीतिक दल SIR को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वह गलत राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आज के ही समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है, राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है, जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी SIR के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वह बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए, क्योंकि हम सभी लोगों की चिंता करने वाले हैं। क्योंकि भारत ऐसा देश है जो कि भारत में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं करता, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों की चिंता करते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने वाला इस दुनिया की धरती पर कोई एक देश है तो हमारा और आपका देश केवल भारत है। साथियों, संवैधानिक संस्थाओं को उनका काम करने दीजिए, यह हमारी राहुल जी से अपील है। यह कांग्रेस की सेहत के लिए भी अच्छा होगा और मैं ये मानता हूं कि यह लोकतंत्र की सेहत के लिए भी अच्छा होगा। अब आपसे एक अपील है, हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।